और पिछले व्लॉग में आपने देखा कि क्रिमिनल ग्रैंडपा की मदद करता है ग्रैंडपा के आदमियों को बंदूकें दिलवा के। दूसरी ओर एक स्केलेटन डाकू की जासूसी कर रहा होता है और उसे डाकू पकड़ लेता है और डाकू की गैंग में जुड़ने के लिए मना लेता है। और स्केलेटन ग्रैंडपा की सारी इंफॉर्मेशन डाकू को दे देता है और बताने ही वाला होता है कि क्रिमिनल भी उनके साथ है। तभी क्रिमिनल वहां पहुंच जाता है और स्केलेटन को मार देता है। फिर वो आडम और ग्रैनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी ग्रैंडपा जंग छेड़ देता है। डाकू के पहाड़ पर चारों ओर से स्केलेटन भेजता है और शुरुआत में ही डाकू के बहुत सारे आदमी मर जाते हैं और डाकू कमजोर पड़ जाता है। अब आगे हुए बाबू मोसाई, अब क्या करेंगे? अब तो हमारी मौत तय है। ना इप्पू, अभी इन स्केलेटन्स को ना पता, हमारी एक टुकड़ी आनी अभी बाकी से। हाँ तो कहाँ है वो? दिखाई तो नहीं दे रहा है। रे इप्पू, जंग में दुश्मन को पता ना चलना चाहिए कि सामने वाले के पास कितने लोग से। आ जाओ भाई लोग, जल्दी से ऊपर चढ़ो। इतनी भी क्या जल्दी है जी? हमारे होते हुए तुम इस पहाड़ पे कभी नहीं चढ़ पाओगे जी। पक्का आडम सासा इस नदी में ही छुप कर बैठे होंगे, देखता हूँ। बाकी ग्रैनी और भिड़ू भी यहीं कहीं होंगे। ये लो मिल गए। ओ आडम सासा, ढूंढ लिया ना आपको? साले बहुत टाइम लगा दिया, तूने कहाँ रह गया था? अरे मैं पहले हिप्पू और डाकू सासा को ढूंढ रहा था, उनको तो मैंने ढूंढ लिया। क्या नजारा है ना भिड़ू, हम इसी जगह पर अपना घर बनाएंगे। हाँ यारो, मेरे को भी बहुत पसंद आया और इधर तो पानी की भी कोई दिक्कत नहीं। पर पहले यारो उस ग्रैंडपा बुड्ढे का तो गेम बजाना पड़ेगा ना। तुम उसकी चिंता मत करो, हमने पूरी प्लानिंग कर ली है उसका गेम बजाने की है। ये लो मिल गए नुबड़े। ग्रैनी, भिड़ू, पकड़ लिया तुम दोनों को। क्या यारो, तुमने हमको ढूंढने में तो बहुत देर लगा दी रे। अरे इतना बड़ा जंगल है, टाइम तो लगेगा ना। हाँ ठीक है, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आओ भिड़ू बैठो पानी में, ग्रैनी थोड़ी देर में आ जाएगी। वो तुम्हें अकेले छोड़कर बिमल खाने चली गई। ये कैसी प्रेमिका है तुम्हारी? नहीं यारो, वो ऐसा नहीं करेंगी, वो अपने जरूरी काम से गई है। उसके लिए बिमल से जरूरी कुछ नहीं। एक दिन वो तेरे को भी बिमल के लिए छोड़ देंगी, समझा? मेरी बात को याद रखना। क्रिमिनल क्यों परेशान कर रहा है बेचारे को? भिड़ू ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तू ग्रैनी को ज्यादा बिमल दे देना, वो मान जाएगी। हाँ सही कहा, मैं तो अभी से पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, फैक्ट्री लगाएंगे बिमल की। सरकार, नीचे से एक टुकड़े आ रही थी, उनको वेयरवुल्फ ने मार दिया और वो अभी दूसरी टुकड़ी के साथ लड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब आपने वेयरवुल्फ को भी बुलाया था जंग लड़ने के लिए? हाँ, यो बात मैंने जानबूझ के किसी को ना बताई थी ताकि ग्रैंडपा को इस बारे में कुछ भी ना पता चले। सही कहा, वेयरवुल्फ तो इनको कच्चा चौबा जाएंगे। भाई लोग टूट पड़ो इन ससुरे भेड़ियों पे। अरे तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जी, हम बहुत ताकतवर है। भाई लोग जल्दी कुछ करो, ये तो बहुत सारे आ गए। क्रिमिनल, ये आवाज कैसी आ रही है? तुझे सुनाई दे रही है? हाँ सासा, वो पिकनिक में कुछ बच्चे आए हैं, वो गन से खेल रहे होंगे शायद। हाँ लगता है बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। अरे बच्चे नहीं है रे, ऊपर बहुत बड़ी जंग हो रही है डाकू और ग्रैंडपा के बीच में। क्या बात कर रहे हो? मुझे तो किसी ने नहीं बुलाया। वो सासा, अभी आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो ना, इसलिए नहीं बुलाया। मुझे भी बुलाया था, मैंने मना कर दिया। अब इन सब चीजों का टाइम कहाँ है आदम सासा, लड़ाई झगड़े का? नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। अगर हमारे फैमिली मेंबर्स को कुछ हो गया तो? सरकार, दूसरी टुकड़ी का भी वेयरवुल्फ ने सफाया कर दिया। अब वो तीसरी टुकड़ी को मार रहे हैं। अरे भाई लोग, आरपीजी से हमला करो इन भेड़ियों पे। बढ़ाया जी, हमारे को आरपीजी से मारने वाला, तेरी तो एक एक हड्डियाँ निकाल के फेंक दूंगा मैं। हाँ सही कहा, हड्डियों, तुम्हारी क्या औकात है हमारे सामने? अरे ये क्या, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, ये क्या कर दिया आप लोगों ने? अरे आदम, तुझे यहाँ ना आना चाहिए था, चला जा यहाँ से, यहाँ खतरा से।
बाबू मोसाई, वेयरवुल्फ नीचे लड़ाई कर रहे हैं पर एक टुकड़ी ऊपर आ गई और उन्होंने हमारे सारे आदमियों को मार दिया। अब क्या होगा? रे चिंता ना कर, ऐसे समय पे हमारी बहना काम आवेगी। आ जाओ भैया, इन नुबड़ी वालों को उनकी औकात दिखाते हैं। हाँ ओए बहना, एक एक को चुन चुन के मारेंगे, तुम्हें बहुत परेशान किया है। हाँ भैया, इनको मारने के लिए तो मेरी बीमल ही काफी है। अरे भाई लोग संभाल के, इसकी बीमल तो बहुत खतरनाक है रे। ओए मार दूंगा, ओए फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, एक एक की हड्डियां तोड़ दूंगा। ओए अरे वाह रे, मेरी जाने मन तो बहुत ताकतवर है यारो। ये लो भैया, सारे स्केलेटन्स का काम तमाम। हाँ बहना, ग्रैंडपा भी यही कहीं छुपा होगा, अभी उसे ढूंढ के मार देता सू। नहीं साले, छुप के नहीं बैठा था, मौके का इंतजार करके बैठा था। बाबू मोसा, ये क्या? ये तो बहुत ज्यादा ही स्केलेटन्स लेकर आ गया है। क्या हुआ पदोने, बोलती बंद हो गई बाबू मोसा? चलो अब आदम और क्रिमिनल को छोड़ के सबको खत्म कर दो। हाँ वो सबको मार देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हो नहीं ग्रैंडपा, मेरे जीते जी मैं इन सबको मरते हुए नहीं देख सकता। बहुत हो गई लड़ाई, अब इसे खत्म कीजिए। खत्म ही तो करने आया हूँ बेटा, तू हट जा, अभी सब खत्म हो जाएगा। ग्रैंडपा मुझे मजबूर मत कीजिए, अपने आदमियों को बोलिए पीछे हट जाए। बेटा वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने इनको हुक्म दे दिया है। ठीक है ग्रैंडपा, जैसी आपकी मर्जी, अगर आप यही चाहते हो तो यही सही। वाह बाबू मोसा, एक ही झटके में सारे स्केलेटन्स को मार दिया। बहुत बढ़िया किया जी। अब इस ग्रैंडपा को तो हम वेयरवुल्फ से देख लेंगे जी। ठीक है सालो, तो आ जाओ, कर लेते हैं दो दो हाथ। अरे मारो रे ग्रैंडपा को, तेरी तो ऐसी की तैसी एलियन कही के। ओए ग्रैंडपा छोड़ दे, ओए गलती हो गई। साले तूने मेरे बहुत आदमियों को मारा है, मैं उन सब का बदला लूंगा। और आदम, तू अपनी भलाई चाहता है तो चला जा यहाँ से। नहीं ग्रैंडपा, मैं इनको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो फिर तू भी मरेगा आदम। ग्रैंडपा मुझे मजबूर मत कीजिए, चले जाइए यहाँ से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। तू भी चला जा यहाँ से आदम, वरना मेरा भी हाथ उठ जाएगा। ग्रैंडपा मेरी बात समझिए, आप जंग हार चुके हैं। इससे पहले कि डाकू चाचा के आदमी और वेयरवुल्फ वापस आ जाए, चले जाइए आप यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर खुश मत होना, मैं वापस आऊंगा इससे भी बड़ी और ताकतवर सेना लेके। ओए ये क्या किया आदम, उसे जाने क्यों दिया? ओए हाँ यारो, आज तो मैं भी बाल बाल बचा, ग्रैंडपा ने मेरे को मार ही दिया था रे। अगर आज आदम नहीं होता तो मैं ये जंग जीत चुका होता और उस एलियन के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते। पर कोई ना, मैं दोबारा आऊंगा और इससे भी बड़ी और भयानक जंग होगी। बाबू मोसाई, आपने ग्रैंडपा को मार क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं जंग रोकना चाहता था और बड़ी नहीं करना चाहता था। बाबू मोसाई कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो? मैं समझाता हूँ, ग्रैंडपा की भूत बिरादरी में बहुत ही ज्यादा इज्जत है। बहुत दानव उन्हें अपना आइडल मानते हैं। अगर हमने ग्रैंडपा को मार दिया तो पूरी की पूरी भूत बिरादरी हमारे खिलाफ हो जाएगी।
और उनसे हम कभी नहीं जीत पाएंगे। हाँ सही कहा, भूतों में ग्रैंडपा बहुत ही नामचीन हस्ती है, रुतबा है उनका भूतों में। हाँ, और भूत अपना बदला कभी नहीं भूलते, जरूर लेते हैं। बाबू मोसाई तब तो सही किया, उन्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। हाँ, मैं जो भी करता हूँ सोच समझ के ही करता हूँ। हाँ भाई, पर तन्ने के लगता से जंग रुक गई, ग्रैंडपा फिर वापस आवेगो। हाँ, पर मुझे नहीं लगता वो जल्दी आएंगे, क्योंकि उनको बड़ी सेना की भी जरूरत होगी, तो टाइम लग जाएगा। हाँ सही कहा, अब तो भूतों को मनाना भी मुश्किल होगा, जितने आए थे सारे मर गए।